कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे बिन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम्। अब जो है संत्राक्षण का लक्षण लक्षण आ गया। चलिए इसका संत्राक्षण का लोग में बड़ी जो है लगातार स्पीड ना आराम आराम से जो सरदरा छंद है ना जितना ही आराम से पढ़ेंगे जहाँ आपको जो है उठाना है जो ना शब्द को उठाइए, जहाँ स्लो करना वहाँ स्लो करिए, नहीं तो फिर क्या जाएगा कर तो ले जाएंगे आप जो है यहाँ से वहाँ देवेदी उत्तम इसी प्रकार पढ़ेंगे आप ना। चलिए चलिए या तेरा तुमको अच्छे क्या लगेगा या ये कुछ नहीं है, बस वैसे है जो कुछ बच्चों का दिया हुआ दे रहे हैं। चलिए अब किसी को चलते हैं व्याकरण ना। आप लोगों ने कल क्या पढ़ा था जो है कौन सा सूत्र पढ़ा था आपने? तुल्यास प्रथम तुल्यास। अच्छा कल आप नहीं आए थे ना सुबह क्लास में, आपका एक प्रश्न भी था जो है उरस ना। मैंने कहा था जो है जो 4 स्थान चल रहा था हम लोग का ना, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। आज मैं क्या था तुल्यास ठीक तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। क्या करता है सवर्ण संज्ञा करता है ना। जब हम लोग इसको क्या अध्ययन कर रहे थे तो ल्यास प्रयत्नम सवर्णम था ना, तो यहाँ पे आया था क्या तुल्य प्लस आस। क्या था हमारा तुल्य प्लस आस, फिर क्या था हमारा प्रयत्न। क्या था हमारा प्रयत्न ठीक। तो हम लोगों ने देखा था जो है तुल्य क्या है आस क्या है ना, और प्रयत्न क्या है। 3 बिंदु है यहाँ पे। क्या है तुल्य है और मैंने यहाँ लिखा कि जो प्रयत्न है यत्न द्विधा। यत्न कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? यत्न जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं द्विधा ना। कौन कौन से? आभ्यंतर ना या आभ्यंतर। अभ्यंतर मत लीजिएगा ठीक है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था जो है शुद्धि में जो है कि जो है अभ्यंतर होता है कि अभ्यंतर होता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या हमारा है देखिए वाय नहीं होता बाय होता है बाय ना क्या होता है आभ्यंतर और बाय। मैंने ये भी दिखाया था कि आभ्यंतर में कितने होते हैं 5। इसमें स्वयं लिखा हुआ है ना देखिए एक हो गया 2 या 3 4 आधा ना हो आधा हुआ कितने हुए? अगर एग्जाम में पूछे कि आभ्यंतर प्रश्न कितने होते हैं क्योंकि सिद्धांत कौमुदी जो है 5 ही मानते हैं ना, जबकि जो है सिद्धांत कौमुदी और अन्य जो है वैयाकरण 4 मानते हैं ना। अन्य वैयाकरण कितना मानते हैं 4। ईसद विपरीत को नहीं मानते हैं। किनको नहीं मानते?
और बाहर करते कितने होते हैं? इसमें स्वयं लिखा है, देखिए मैंने लिखा था, देखिए कितने हैं? इसमें लिखा हुआ स्वयं कितने हैं? 11। तो बाहर करते कितने हैं? 11। तो यत्न से हम ग्रहण किसका करेंगे? आभ्यंतर का, बाहर का? आभ्यंतर का ना। मैंने बताया था कि जो है आभ्यंतर का ही क्यों ग्रहण करेंगे, बाहर का क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यत्न जो होते हैं दो होते हैं, हमको तो ग्रहण क्या करना चाहिए था? आभ्यंतर और बाहर। लेकिन हम जो है आभ्यंतर ही क्यों ग्रहण करें, बाहर क्यों नहीं करेंगे? आभ्यंतर और बाहर ना। तो हम आभ्यंतर का क्यों ग्रहण करेंगे, बाहर का क्यों नहीं? ना अब देखिए, जो आभ्यंतर का जो हम होता उच्चारण करते कहाँ से करते हैं? मुख के अंदर से, ठीक। और हमारे क्या है? तो ल्यास प्रथम सवर्णम क्या है? तो ल्यास प्रथम सवर्णम। आस माने क्या होता है? उच्चारण स्थान या मुख कहिए, क्या मुख या उच्चारण स्थान ना, दोनों। क्या मुख या उच्चारण स्थान, ठीक। और मुख जो है, अब मुख के अंदर क्या होता है हमारा? आभ्यंतर। अगर इनको दोनों को लेना होता तो जो है यहाँ पे प्र हटा देते, क्या हटाते? प्र, सिर्फ ये कहते हैं यत्न। अगर इनको दोनों को ग्रहण करना होता तो क्या करते? सिर्फ यहाँ यत्न लिखते, प्रयत्न न लिखते ना। इसलिए इन्होंने क्या लगाया पहले? प्र। अच्छा, प्रकृष्ट रूप से जो यत्न है, जो प्रकृष्ट रूप से जो यत्न है उसी को हम ग्रहण करेंगे ना। चर्चा मैंने किया था कल ना। आप जानते हैं जो प्रयत्न में जो है आभ्यंतर प्रत्यय का ग्रहण करेंगे, इसलिए ना प्रकृष्ट रूप से यत्न जो करेंगे क्या? अच्छा, मुख के अंदर क्या होता है हमारा? आभ्यंतर। तो हम किसका ग्रहण करेंगे? आभ्यंतर का, ठीक। फिर यहाँ क्या हमारे? तुल्य ना। क्या लिखा है? तुल्य, समान हो। कौन समान हो? आभ्यंतर प्रत्यय और उच्चारण स्थान। ये वर्णों का जो है आभ्यंतर प्रत्यय और उच्चारण स्थान क्या हो? उनकी कौन संज्ञा होती है? यहाँ तुल्य, ये भी समझिए तुल्य, ठीक है। तो कहते हैं उच्चारण स्थान में पहले क्या आता है? तालु, इसलिए इसमें लिखा है तालवादि। मैंने बता दो ना, इसे आप समझ करेंगे यहाँ पर। ताल प्लस आदि, ताल प्लस देखिए कौन संज्ञा होगा? अब तोड़ेंगे इसे, देखिए ता है, ठीक। फिर क्या हमारा? ल, हलन। फिर क्या हमारा? ऊ है। बाद में क्या हमारा? ता है, आदि। अब यह समझ जानते हैं सभी आप ना। एक के स्थान पे यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारा? ऊ के स्थान पे क्या होगा? आधा होगा, पूरा होगा? अब इसको जोड़ दीजिए बस, क्या बना दीजिए? ता हो गया, ठीक। अब देखिए जो ल आधा है वह भी आधा है, लेकिन वह के बाद क्या है हमारा? अच है। अच है, अचहीनम व्यंजनम क्या हो जाएगा हमारा? वह आदि ना। क्या बाद में? तालवादि। पुस्तक में आपको ऐसे मिलेगा, क्या मिलेगा? तालवादि, ठीक। अच्छा, तालवाद का हम क्यों ग्रहण किए? यहाँ लिखते तालवाद का, क्योंकि पहला शब्द इनको क्या मिला? ताल। क्या मिला? ताल। जैसे हम कोई भी गण करते हैं ना, जो पहला शब्द मिलता है तो उन्हीं के आधार क्या करते हैं? गण का नाम लिख देते हैं, नाम संज्ञा कर देते हैं। जैसे आपने समास में पढ़ा था क्या? शरद प्रकृत्य, शरद प्रकृत्य। शरद आज गण में ना कुछ शब्द पढ़े थे, लगभग 17 शब्द है ना। कितने शब्द हैं? 17 शब्द है। अब 17 शब्द है, लेकिन उन्होंने पहला शब्द क्या लिखा? शरद, अर्थात शरद आज गण में। घर में देखते होंगे जो सबसे बड़े होंगे ना, उन्हीं के नाम पे जो है उनकी माता जी को बुलाते हैं ना। माता जी पिताजी को उन्हीं के नाम बुलाते हैं। कहते है पप्पू पापा, है पप्पू मम्मी, कहते नहीं ये तुम्हारा लड़का हो जाए। फिर है कल्लिक पापा, कहते नहीं कहते हैं। वही मतलब जो सबसे बड़ा होता है उन्हीं के अनुसार क्या करते हैं? बुलाते हैं। तो उसी प्रकार वैसे हो गया जो है यहाँ क्या पहला ताल था, सस बड़ा नहीं रहे पहले ना।
अच्छा, किसी गण में भी क्या होता है उसी प्रकार होता है। ठीक, तो आप एक क्या लिखता है, कुल आस्पेक्टम स्वर्णम, तब क्या तुम्हारा आया था जो है आसमान उच्चारण स्थान ना, ना उच्चारण स्थान पाणी शिक्षा का उच्चारण लेंगे कितने 8, कितने उच्चारण स्थान है 8। तो अब प्रश्न था जो है कि अकु विसर्जन नाम कंठ, अकु विसर्जन नाम कंठ ना, क्या क्या कंठ से बोला जाता है ना, और हाथ बोले जाते हैं कंठ से। अब इनका प्रश्न था जो है कि जो है उरस ना, यही ना, ये प्रश्न था ना कि जो है इनका तो हा जो है इनका उच्चारण था तो कंठ है, लेकिन उरस, उरस माने क्या होता है? सांप कैसे चलता, सांप किसके बल चलता है? हाँ, उरस के बल चलता है, चेस्ट के बल में ना। गाँव का छाती ना, छाती जुड़ा कहीं बाटे वो जो बाटे वही क्या है उरस, आपका क्या है उरस ना। कहते हैं कि जब पाणी शिक्षा हम देखेंगे वहाँ पे जो वर्णों का उच्चारण स्थान है बहुत अच्छे वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया है। पहले वर्ण कहाँ बनते हैं, फिर वर्ण फिर कहाँ जाते हैं, किस तंत्री में जाते हैं, फिर मुख में आते हैं, मुख से कैसे बाहर निकलते हैं, पूरा प्रक्रिया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा जो है हम पहले जानेंगे कंठ का है कि उरस का है। अगर एग्जाम में आ जाता है इनका प्रश्न था कंठ का उरस का है, फिलहाल आपके एग्जाम में आएगा नहीं ए, क्योंकि जो है आपको जो क्या लिखा है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी लगे है ना, पाणी शिक्षा लगा रही है। फिर मैं बता देता हूँ इनका प्रश्न था, मैंने पहले भी चर्चा कर दिया चुकी कि पाणी शिक्षा का है। अगर अंतःस्त्रंजन सब जानते हैं आप ना, क्या अंतःस्त्रंजन कौन कौन से होते हैं? क्या होते हैं? ये होते हैं अगर इनके पहले मतलब एक क्या संयुक्ताक्षर हो, क्या हो संयुक्ताक्षर, देखिए संयुक्ताक्षर है हाँ आधा है ना इसमें, या आधा है। अगर एक क्या संयुक्ताक्षर, अगर इनको हम लिखते हैं अलग हाँ और यह, तो अब पूछा जाए जो है कि जो है ह का उच्चारण स्थान है, अगर इनका हम कर दे जो है इससे संयुक्त कर दे फिर उरस क्या हो जाएगा हमारा, जानते रहिए आप एग्जाम पूछना ही जाएगा। पाणी शिक्षा का विषय तो जो आगे नेट जेआरएफ या सिस्टम प्रोफेसर देना चाहेंगे उनके लिए प्रश्न है ना, जानकारी के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन आपको जो याद हो ये मत सोचिए जो है जानकारी तौर पर रखें। हाँ हाँ उरस आपके एग्जाम पूछा नहीं किया, जो सामान्य लेवल का एग्जाम है टीजीटी या पीजीटी, हाँ प्रश्नोत्तरी कुछ बना सकते हैं, लेकिन पीजीटी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आप सिलेबस पाणी शिक्षा है ही नहीं। पाणी शिक्षा आपका जो सिस्टम प्रोफेसर में और जो है नेट 11 में। ठीक, अब देखिए अगर क्या है संयुक्ताक्षर आवे क्या है संयुक्त, क्या हाथ जो है क्या है संयुक्त, या हो वह हो न र हो ल। जब आगे लग सिद्धांत कौमदे में आप पढ़ेंगे सन हे म परे, कुछ याद रहा किसी को? हाँ हे म परे याद है ना, क्या बनता है हमलियत ना, हम लयत बनता है हे म परे बाहर विकल्प बनता है ना। आ रहा है यहाँ पे जो है हाँ है, और आप देखेंगे जो है वह हाँ लयत ना है। अब यहाँ पे लिखिए जो है वह है, यहाँ पे नीचे वह है और हाँ भी है, अंतस्थ में आता नहीं आता है, तब यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका जो चांस था क्या होगा जब मतलब या समझे कि या व रल जो है इसमें से जो है संयुक्त होके आवे, क्या आवे संयुक्त होके आवे, संयुक्त होके आवे। जैसे संयुक्त है ना, अगर अलग 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 होंगे तो नहीं, संयुक्त होके आएंगे तभी इनका जो चार स्थान क्या उरस होगा। नहीं जो सिंपल है आपका सिंपल है, जानकारी है आप इस लेवल में है नहीं। ठीक, अठारहवां पाणी शिक्षा जो है 18वां जो है श्लोक है। हाँ तो आपने कल लिखा है तो लिहाज प्रयत्न स्वर्णम, सभी को स्पष्ट हो गया था कल निकाला। मैंने ये भी कहा था ना जो है कि
तो ल्यास पद में छोड़ना मतलब कि जो है आसमान चार स्थान और प्रयत्न जिनका समान हो। जैसे मैंने कहा ना, क्या कहा था मैंने और आ, जो का जो है आगे हम क्या लिखेंगे, प्रयत्न लिखेंगे ना। प्रयत्न माने यत्न ना। अब जानते कितने होते हैं, स्पृष्ट कितने होते हैं, 5। ठीक, अब देखिए जो है आ इसमें आएंगे पांचों में से। देखिए लिखता हूँ फिर से, स्पृष्ट ईसद स्पृष्ट, ठीक, ईसद विवृत, ईसद विवृत, फिर क्या हमारा समृद्ध, क्या हमारा 5 है हमारे, 1 2 3 4 और 5। ये क्या हमारे आभ्यंतर पद, क्या हमारे 5 है। हमारे पास जो स्पृष्ट में क्या क्या आएगा, जो है स्पर्श व्यंजन जितने कितने 25। ये भी पूछा जाता कि स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी है, ठीक, कितना है 25। समानता एग्जाम में पूछा जाता है जो है। अब क्या हमारा ईसद स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट में क्या क्या आते हैं, अंतस्थ व्यंजन, क्या आते हैं, अच्छा अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आते हैं, या व, आगे हमारा विपरीत, स्वराणाम विपरीत। अच्छा क्या आएगा, स्वराणाम विपरीत ना, ठीक। फिर आएगा हमारा ईसद विपरीत, इसमें क्या आएगा, ऊष्म, क्या आएगा, हाँ ऊष्म व्यंजन, या स्थल, क्या स्थल प्रत्याहार भी कहते हैं ना, स्थल प्रत्याहार के अंतर्गत भी आता है ना। ऊष्म कहते हैं, संघर्षी कहते हैं, क्या कहते हैं, सब अपना ऊष्म संघर्षी ऊष्म। अब क्या गया हमारा समृद्ध ना, समृद्ध में क्या हमारा अ है ना, लेकिन इसका हम विभाजन 2 प्रकार से करेंगे। जिनका अ का एक और व्याकरण के दृष्टि से, एक और उच्चारण के दृष्टि से, व्याकरण के दृष्टि से और जब देखिए यहाँ करेंगे व्याकरण, क्या लिखेंगे, व्याकरण, ठीक। और यहाँ क्या लिखेंगे, व्याकरण के आगे क्या लिखेंगे, विपरीत, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, उच्चारण, क्या होगा हमारा यहाँ पे समृद्ध। अब मैंने ये भी कहा था, देखिए विपरीत में हुआ है, दिख रहा है वह, व्याकरण पहले हुआ दिख रहा है, तो इससे व्याकरण से क्या मिला लेंगे आप, व्याकरण से, ठीक, और उच्चारण से। अच्छा व्याकरण आपको नहीं मिलेगा ना, तो क्या मिलेगा, प्रक्रिया दशा मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, पुस्तकों में मिलेगा प्रक्रिया दशा। तो व्याकरण में क्या होता है, प्रक्रिया होता है, मतलब सिद्धि ना। तो व्याकरण में होता है, पूछा जाए प्रक्रिया दशा में जो है अ है, विपरीत है, समृद्ध है, क्या है, क्योंकि व्याकरण को हम क्या करते हैं, इसलिए अगर व्याकरण न दे, क्या दे, प्रक्रिया दशा, तो क्या करेंगे आप, ठीक। अब इसको आप समझेंगे, किसको, इसको, ठीक। तब मैंने इसको पहले विधिवत बताया था, किसको, हाँ प्रक्रिया। लेकिन आपको एग्जाम मिलेगा जो पुस्तक कर सकते, मैंने कहा कई लोग होते हैं, लेकिन आपको मिलेंगे जो है, जब एग्जाम पैटर्न में मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, अंदर वाले जाओ देखो, जब सिद्धि प्रक्रिया को जो है, सिद्धि प्रक्रिया कैसे, जैसे इन्होंने क्या कहा, सिद्ध प्रक्रिया मिलेगा आपको, प्रक्रिया मिलेगा। लेकिन जो पुस्तकीय भाषा एग्जाम में पुस्तकीय भाषा पूछा जाता है ज्यादा, जो पुस्तक में दिए, क्योंकि नेचुरल प्रश्न बनाने वाले बहुत कम लोग हैं। नेचुरल प्रश्न जो है डिजिटल नहीं बनेगा, हाँ, क्योंकि उनको अगर नेचुरल बनाए, कुछ अगर मैटर हो गया तो फिर जाना पड़ेगा, जो बढ़ जाएगा ना। इसलिए जो है नेचुरल प्रश्न बहुत कम ही बनते हैं टीजीटी में, जो है नेचुरल प्रश्न बनाने वाले बहुत कम है। इसलिए जो पुस्तकीय भाषा जो है, पुस्तकीय में क्या दिया है, प्रक्रिया दशा दिया है, क्या दिया है, प्रक्रिया। और थोड़ा कुछ और जानकार हो व्याकरण दे देंगे, क्या व्याकरण, ठीक।
अब देखिए हमारा क्या है, अ और आ। और आ का जो उच्चारण स्थान क्या है, क्या है, अपूर्व विसर्जनीय नाम और ना। अब इनका जो है देखिए आभ्यंतर पद में क्या है, क्या है, विपरीत है। जब इनका जो है उच्चारण स्थान भी जो है समान है ना, आ का भी उच्चारण स्थान क्या है, आ का भी, अब अ का जो है प्रयत्न, आ का क्या समान हुए ना, तो इनका कौन संज्ञा होगी, कौन संज्ञा होगी, किस सूत्र से होगी, प्रथम स्वर्णम ना। मैंने कल भी ये बताया था कि जो स्वर का स्वर अगर इधर क्या हो, इधर भी स्वर हो और इधर भी स्वर हो, इधर इस साइड में, फिर इनकी क्या होगी, फिर मैंने कहा इधर व्यंजन हो, क्या हो, व्यंजन हो, इधर भी क्या हो हमारा, व्यंजन हो, फिर भी क्या होता है हमारा, मैं ये बताया था कि जो है अगर इधर क्या हो, स्वर और व्यंजन, क्या स्वर प्लस व्यंजन ना, इनकी क्या समान संज्ञा होगा, इनकी समान संज्ञा नहीं होगी, किनकी, अगर स्वर और व्यंजन हो तो इनकी क्या होगी, समान संज्ञा नहीं होगी ना। तो मैंने कल ये चर्चा किया था जो है, अब देखिए मैंने कहा जो है क ना, फिर मैंने लिखा ग ना। अब देखिए पहले क्या रखेंगे आप, आ से लिख लीजिए, आ से माने उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान क्या है, का उच्चारण स्थान पहला क्या इन्होंने पास किया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में आते हैं, इसमें प्रयत्न में देखेंगे ना, आभ्यंतर प्रति में का जो है प्रयत्न क्या है, इसमें आएंगे, किसमें आएगा, दोनों का जो प्रयत्न समान है, तब इनकी कौन संज्ञा होगी, का होगा, कौन संज्ञा, समान संज्ञा ना। इतना लोग इतना समझ रहे हैं आप लोग, कल भी मैंने बताया था ना। अब देखिए मैटर तो यहाँ फंस गया था जो है, इतना सब समझ में आया ना इधर। अब मैंने कहा जो ए क्या है, ए और क्या आई है ना, ओ है, अब क्या है, औ है। गुरु जी आए ना क्या होगा, एक का स्थान क्या है, एक का स्थान क्या है, एक दैतो कंठ प्लस कंठ चालू है, ठीक। और एक का स्थान क्या है, कंठ और प्लस ताल, समझ रहा है आपको, ओ औ क्या, ओ दैतो कंठ ओष्ठम ना, कंठ प्लस ओष्ठ ना। और इनका क्या है आपका जो है, औ का ओष्ठ ना। अब देखिए, अब एक करता है जो है हमारा तुल्यास प्रथम स्वर्णम, क्या करता है जो है उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान हो। हम पहले क्या देखेंगे, एक जो कल आए तो वो नहीं बोलेंगे ना। एक का जो उच्चारण स्थान है क्या है, कंठ और ताल, और एक का क्या है, प्रयत्न समान हुआ हमारा ना। अब है मतलब उच्चारण स्थान समान हुआ, आस हम क्या लिखेंगे, प्रयत्न है ना। इनका देखिए एक का प्रयत्न क्या है, एक का, इनकी कौन समझा होगी, क्यों नहीं होगी, भैया पतंजलि का जो बताए थे, मतलब जो कला और कला में जान रहे हैं हम, बस इतना जानते नहीं होता है। इसलिए मैं कहा था कि नित्य प्रतिज्ञा आया करें, भले एक ही आपको मेरे सूत्र ना डेली आई, अगर आप नहीं आएंगे वही पता चला, आप नहीं है वही जब पूछ लिया तो ऐसे में जो है क्लास चल रहा था जो है यहाँ पर, अरे जब मैं बीएड करके मैं आया था जो है चल रहा तो हम पहचान रहे बहुत
उसमें हम करेंगे वो टेट का सुपर टेट ना, गए तो जो है मेरा बैच नहीं था उसमें, मैं पढ़ने गया था जो है, मैं चला गया दूसरे बैच में और मैं बैठ गया और जो पढ़ाया वो एग्जाम में आ गया, वो 2 क्वेश्चन मार्क्स पूरा था, मेरा बैच नहीं था वो। तो वही कहता हूँ कि क्लास छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ नित्य प्रतिदिन आइए, एक ही सूत्र मिले, पता चला कौन सा प्रश्न आ जाए जो है, ठीक। बहुत मतलब कि अगर इमरजेंसी हो, आपातकालीन हो, तबीयत खराब हो या कुछ और समस्या होगी जो मटे, बात अलग है, ठीक। आइए देखिए, अब वो का प्रश्न क्या है हमारा, आज से हमारा समान होगा, हम प्रयत्न देखेंगे, प्रयत्न वो किसमें आएगा, विपरीत स्वराण ना, जितने विपरीत है सब अब किसमें आएगा, विपरीत स्वराण, समान है तब उनका समान संज्ञा हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होगा, अनुराग बताए, अनुराग बताए। हाँ हाँ, कौन कौन विपरीत है, आई ए ओ की आई, जो आई और अनुवाद कर रहे हैं जो है, आई और अव है, ये क्या हमारा विपरीत तर है, और जो है ए और जो है ए और वो क्या है हमारा विपरीत है, क्या है विपरीत, ठीक, क्या है विपरीत, इन्होंने क्या सही कहा, बहुत सही है, 99%। ए और वो क्या है हमारा विपरीत है, आई और वो क्या है हमारा विपरीत है, ठीक। इसलिए इनके जो है, क्योंकि आपने कहा उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रमाण, जो महाभास में लिखा गया उन्होंने क्या दिया, विपरीत कर दिया, क्या किया है विपरीत कर, इन्होंने महाभास, जब ठीक है। आप जानते हैं कि अगर पानी वक्ता में जो है और जो है कात्यायन में विवाद है, किसकी बात बन जाएगी, और जो है अगर पानी वक्ता में और महाभास में महाभासकार इनकी बात बन जाएगी, ठीक। इसलिए कहा उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रमाण, महाभास में लिखा गया विपरीत कर होने के कारण जो है क्या होगा, ए ओ आई और जो है आपस में क्या होंगे, सवर्ण संज्ञा, इसको हाँ, इसको माने, इनको विपरीत माने, लेकिन इनको जो आई और को जो है विपरीत माने, इसलिए हाँ, इसलिए तो जो है इनका जो है नहीं होता। मैंने ये भी बताया था जो है कि जो है सिद्धांत कौमुदी ना, सिद्धांत कौमुदीकार भट्टो दीक्षित, आज जो व्याकरण जो है वो क्या मानते हैं, 4 ही क्या मानते हैं आपका जो आभ्यंतर प्रश्न, कितने मानते हैं, ये सब विपरीत को नहीं मानते, इस सब विपरीत को, ठीक है, किसको मानते हैं, विपरीत मानते हैं, इसको नहीं मानते क्या होगा, क्या होगा, स्पृष्ट होगा, इससे विपरीत समृद्ध, ठीक। लेकिन क्या है, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदीकार वरद राज 4, एक क्या मानते हैं, 5 मानते हैं ना, लेकिन सिद्धांत कौमुदीकार कौन कितने मानते हैं, 4 मानते हैं। ए और ओ क्या है हमारे आई और ओ क्या है हमारे, इस कारण क्या हुआ हमारा सवर्ण संज्ञा का नहीं हुआ, ठीक। कल चर्चा हो चुका था, आज चलते हैं कुछ नया गया, बाह्य प्रत्यय पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है बाह्य प्रत्यय पढ़ने के पश्चात जो है पाणिनि कात्यायन पतंजलि की जो है इनके जहाँ प्रश्न बन सकते हैं, ठीक। इनका जन्म स्थान ना, माता पिता, इनकी कौन सी रचनाएं हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं ना, तो आज जो नहीं सवर्ण, अगर आप पूछेगा कि ए आई ओ औ का सवर्ण संज्ञा होगा तो आप कहेंगे नहीं होगा, आपसे क्या में कारण नहीं पूछेगा, मान लीजिए कारण नहीं पूछता है, जो कारण का बता देंगे विपरीत कारण, नहीं आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि आपके पुस्तक में कौन सा लगा है, डॉक्टर और लगे हैं, तो जो मैं कुछ
बता रहा हूँ लक्ष्य सिद्धांत कौमदी का थोड़ा लक्ष्य सिद्धांत कौमदी और थोड़ा महाभारत। इन लोग तो जो आप पढ़ते स्वर्ण में जो है बाबू और सच्चे में क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है ना, लक्ष्य सिद्धांत कौमदी भी नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बस इसके अलावा कुछ दिया हुआ कि ए आओ आए ओ आओ। ये कहने का वेद तो दोनों कंट्रोल ताल है। हाँ हाँ जी। तो ऐसे देखा जाए तो हो रहा है, वैसे देखा है। हाँ हाँ, तभी तो इसलिए सामान्यतः इसलिए उन्होंने भाषाकार की सहायता ली है ना। अगर भाषा न लिखे विवाद हो गया, जैसे कहा मैं जो है अष्टाध्यायी आप देखिए ना, कितने अध्याय होते हैं, कितने पाद होते हैं, 32 पाद होते हैं। अगर जो है सपाद अब बनता है त्रिपादी और सपाद अष्टाध्यायी। जब मैं अष्टाध्यायी पाणी बप्पा के बारे में बताऊंगा जो मैं तब मैं चर्चा करूंगा जो है सपाद अब क्या होता है, त्रिपादी क्या होता है ना, किनकी बात मानी जाएगी किनकी बात नहीं। अगर सपाद में विवाद हो गया, किनकी बात मानेंगे हम? बात वाली मानेंगे। वैसे समझ ले पाणी बप्पा में और महाभारत में विवाद हो गया, हम बात किसकी मानेंगे? वही कंडीशन है। हम बात उनकी मान रहे हैं महाभारत में। उन्होंने लिखा कि ऐसा ऐसा है, लेकिन महाभारतकार ने देखा व्याख्या किया कि नहीं ये जो है ऐसा होना चाहिए। जैसे महाभारत तो पाणी बप्पा कुछ लिखे ना, फिर कात्यायन जी आए करके वार्ते लिखे, जहाँ जहाँ जब चर्चा करेंगे जो है 1250 सूत्र उन्होंने लिया जो है, कहाँ जो है 10 व्यर्थ बता दिया जो है ना, 700 पे कुछ कुछ में संशोधन किया, कुछ जो का त्यों रख दिया ना। चर्चा करेंगे जब इनकी चर्चा करेंगे कात्यायन जी का, उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाएं ना, अब कौन से टीकाएं लिखी हैं। अच्छा तो लिया समझ में आ गया सभी को? अच्छा किनको समझ में नहीं आया है ईमानदार से बता दीजिए। किनको तो लिया से प्रयत्न समझ में नहीं आया है, मैं फिर बता दूंगा, संकोच मत करिए आप। चले आगे तब, क्योंकि यहाँ भी आप संकोच कीजिए, आप यहाँ पे अध्ययन करने आए ना। अगर आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम पढ़े क्या, किस उद्देश्य हम आए थे, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, मतलब क्या है। आगे चले हम। अब आभ्यंतर हो गया ना, हमको आगे पढ़ना था क्या, वर्णमाला में ये सब पढ़ना था हमको। क्या यह प्रश्न किसमें पढ़ना था? वर्णमाला में। लेकिन हमको जानना पड़ा थी तो ल्यास प्रथम सवर्णम, इस कारण हमको पहले जानना पड़ा। हम देखेंगे क्या बाह्य प्रश्न, क्या लिखेंगे बाह्य, यहाँ से ही प्रश्न आते हैं बाह्य प्रश्न से। ठीक क्या है बाह्य प्रश्न, कितने होते हैं? अच्छा अब दिख रहा है बाह्य प्रश्न 11 होते हैं ना। बाह्य इसमें से अधिकांश लोगों को याद होगा जो है ना, रिवीजन में करा दे रहा हूँ। बाह्य प्रश्न ठीक है, कितने होता है 11 ना। हसा समारा करो अकप प्राण महाप्राण दाल तंदार शरीर ना। क्या है हसा समारा समारा नादा करो विवारा श्वासा श्वासन करो विवारा श्वासा अघोषा। अल्प प्राण अल्प प्राण बनाया क्या? अल्प प्राण सही है। अल्प प्राण महाप्राण वही ना, सही है ना।
और लेकिन पढ़ेंगे क्या आपको प्राण पड़ेगा इसको संयुक्ताक्षर और निकाय का संयुक्ताक्षर है आपको प्राण पड़ेंगे वहाँ पर उदात्त और क्या है सॉरी असा संवारा हरो विवारा प्राण महाप्राण कितने हुए देखिए गैरत नहीं हो रहे हैं देखिए प्रत्याहार क्या है वर्ण है ना क्या घर प्रत्याहार क्या है ये हर प्रत्याहार का वर्ण और ये क्या होगा ना जो हर प्रत्याहार का वर्ण हो गया संवार भी हो गए नाद भी हो गया क्या होगा क्या हो गए संवार क्या हो गए संवार भी हो गए नाद भी हो गए और क्या हो गए घोष घोष से मतलब हमारा होगा सघोष से क्या होगा घोष मतलब सघोष पुस्तक में क्या रहेगा घोष या सघोष ना जब पुस्तक देखेंगे क्या पुस्तक में क्या रहेगा घोष या सघोष तो जो खर प्रत्याहार के वर्ण दिखे जो हर प्रत्याहार के वर्ण में क्या होंगे संवार होंगे नार होंगे घोष होंगे अच्छा हर प्रत्याहार का वर्ण कहाँ से कहाँ तक बनता है ठीक अब देखिए जो खर प्रत्याहार के वर्ण क्या होंगे विवाह होंगे क्या होंगे विवाह होंगे ठीक और क्या होंगे श्वास सही लिखा है श्वास होंगे और क्या होंगे अघोष होंगे क्या होंगे छापिए मत ध्यान दीजिए ठीक है पुस्तक में सब कुछ लिखा है छापना नहीं है लेकिन जो हर प्रत्याहार के वर्ण होंगे ना क्या होंगे सम्मान होंगे नाद होंगे क्या होंगे घोष जो खर है ना हमारा क्या होंगे विवाद ठीक फिर क्या हमारा अल्प प्राण महाप्राण अब 11 होंगे नहीं 11 हुए अब खर प्रत्याहार का वर्ण कहाँ से 11 से 13 11 से 13 जब मैं कहूँ खर तुरंत निकलना चाहिए 11 से 13 हस कौन 5 से 10 छल कौन 8 से 14 ना इसी प्रकार तैयारी होना चाहिए ना अभ्यास करेंगे तब होगा सब ठीक अब हर प्रत्यय 5 से 10 खर में 11 से 13 ठीक अब समार नाद घोष अब ज्यादा पढ़े घोष क्या होता है घोष हिंदी में अगर प्रश्न है जो इमारत वैकेंसी आ रही है आने वाली ना इमारत सोच कर फिर संभावना बन रहा है ना संभावना बन रहा है इमारत जो है एकलव्य का संभावना बन रहा है ना अगर जिनका अंग्रेजी ठीक ठाक होगा हो जाएगा और इधर कंपटीशन भी बढ़ेगा जो है सीट ज्यादा रहेंगी जो है अंग्रेजी का ठीक ठाक आप कर ले जाएंगे कोचिंग वोचिंग जो है अंग्रेजी का अच्छे से अध्ययन कर लेंगे और थोड़ा संक्षिप्त का सिलेक्शन होने का चांस उसमें ज्यादा है तो उसमें जब आप पढ़ेंगे ना थोड़ा मालक समानक जो दिया घोष अघोष हिंदी भी आता है उसमें ये सब प्रश्न आते हैं ठीक है समानता भी प्रश्न क्या पूछे जाते हैं ना घोष अघोष ठीक घोष जो है कौन बताए घोष हाँ एक मिनट ये हो गया कि हमारा घोष घोष मतलब घोष सघोष और घोष होता है मान लीजिए ये हो गया हमारा घोष हाँ अब बताइए जो सघोष जो 25 स्पर्श व्यंजनों में होता है
25 अवसर व्यंजन हो तो उसको जो पहला दूसरा रहता है हाँ। वो अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। सही। अघोष माना जो होता है, जो सघोष होता है, अपने देखे पहले बार क्या आ आता है ना, वर्णमाला पढ़ेंगे कि पहले क्या आता है आ आता है। पहला यहाँ शुरू होगा, पहला दूसरा ना 12 ठीक है। पहला क्या हमारा एक, पहले क्या शुरू करते हैं आ शुरू करते हैं ऐसे वर्णमाला में, तो पहला होगा एक, इसमें एक और दो। अब क्या बचा हमारा 3 4 5 जाएंगे 345 ना 345 ठीक। अब 345 का है 3 4 5 अस्पर पे जाते ना 2 2 2 को होते हैं ना क्या लिखते हैं 2 2 2 को। अब देखिए हम किसे लिख रहे क्या लिखे इधर लिखो 2 2 2 और ओ ठीक है। अब का से लिखेंगे क्या लिखेंगे लिखे वाला, फिर क्या लिखें ठीक है। अब इनके कार्य तात्पर्य ये है, देखिए अब यहाँ क्या लिखेंगे हम 1, यहाँ फिर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 ठीक है। अब कहते जो क्या हमारा सघोष, पहले लिखेंगे अघोष। अघोष मतलब क्या है हमारा ये वाला आ जाएगा, और ये वाला क्या जाएगा हमारा दूसरा। इसमें आएंगे अघोष या क्या कहते हैं अघोष ठीक। इसमें आएंगे अघोष में, और 3 4 5 इसमें आएंगे हमारे अघोष में ना 3 4 5 ठीक। अघोष क्या हो गया, सघोष क्या हो गया, देखिए अब अघोष मतलब 12, अघोष मतलब 12 ठीक। अघोष मतलब 12, सघोष मतलब 3 4 5। अब देखेंगे क्या 24 साला महाप्राण क्या है 24 साला महाप्राण ना। एक 135 अल्प प्राण ना। देखिए 24 साल भाई जगह 24 साल हो तो भाई हमारे तो भरी भरी जाए जो माटे क्यों तो जो अड़ोसी पड़ोसी तो अगल बगल से जगह 24 साल है तो जाटे सीना तान खड़ा रहे अब साथ भरत रहे जो माटे में जगह लोग ठीक। जब 24 साल रहे तो क्या हो जाए महाप्राण। प्राण माने क्या धावा वायु, तो हवा ज्यादा ले लेगा वायु माटे ना तो जाए महाप्राण ठीक है। जितने बाद 24 साल रहे ठीक कहा जाए वो महाप्राण ठीक। कहाँ मत क्यों गाँव कहाँ मत झगड़ा हो जाए जान रहेगा 24 साल महाप्राण ठीक। और 24 साल महाप्राण 24 मतलब क्या दूसरा और दूसरा देख रहे वाला ना, और क्या चौथा ये क्या जाएगा हमारे ठीक। 24 दूसरा और चौथा क्या जाएंगे महाप्राण। अब फिर देखिए दूसरा चौथा और सालावन सर प्रत्याहार का वर्ण क्या सर प्रत्याहार का वर्ण में क्या क्या आता है क्या है ना सर प्रत्याहार कौन बनाते हैं व्यंजन ना। अब देखिए अपने वर्ग का दूसरा और चौथा ना, अपने वर्ग का दूसरा और चौथा और सर प्रत्याहार का वर्ण क्या होंगे महाप्राण क्या होंगे महाप्राण होंगे।
अब देखिए अपने वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, या पहला, तीसरा और पांचवा, ऐसा यह प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अर्थात अंतस्थ व्यंजन। या अंतस्थ क्या जाएंगे? य, व, र और दिखाई दे रहा होगा य, व, र, ल ना। था अपने वर्ग का प्रथमा, तृतीया, पंचमा, क्या तृतीया, पहला, तृतीया और पंचमा, और अंतस्थ व्यंजन क्या होंगे? अल्प प्राण क्या होंगे? अल्प प्राण क्या होंगे? क्या होंगे? वर्ग का दूसरा, वर्ग का दूसरा और चौथा और सब हाथ क्या होंगे? और जो है प्रथमा, तृतीया, पंचमा अर्थात भाई 1, 3, 5 और यह अर्थात अंतस्थ व्यंजन क्या होंगे? अल्प प्राण क्या होंगे? अब प्रश्न ऐसे बनता है ना, प्रश्न कैसे क्या बन गया हमारा? 1, 3, 5, 1 ना, 1, 3, 5, 1, 3, 5। अब देखिए जैसे मैंने लिख दिया जो है ग, क्या लिख दिया मैंने? या मैंने लिख दिया ख ना। अब पूछा जाएगा जो है ख, इसमें क्या अल्प प्राण सघोष से देखिए ऐसे नहीं, अल्प प्राण पहला अल्प प्राण और क्या सघोष ना, अल्प प्राण सघोष। फिर दूसरा पूछेगा जो है अल्प प्राण ना, क्या अल्प प्राण क्या हो जाएगा? अघोष। ठीक, फिर आपको प्रश्न आएगा जो है महाप्राण क्या? महाप्राण, महाप्राण सघोष गिराएगा महाप्राण, महाप्राण घोष। आप बताइए ऑप्शन ए, बी, सी और डी क्या है? अल्पप्राण सघोष है, महाप्राण सघोष है, अल्पप्राण अघोष है, महाप्राण अघोष है। महाप्राण है लाल लाल हाँ। गा का क्या है? महाप्राण अघोष मतलब आखंडी। क्या इन्होंने सही कहा है? देखिए हम देखते क्या ग पहले का लिखेंगे महाप्राण। देख लीजिए महाप्राण का क्रिया क्या है? 2 और 4 क्या है हमारा? 2 और 4 महाप्राण क्या है? 2 और 4। क्या ग 2 में आ रहा है? हाँ हाँ 2 में आ रहा है। इसको मैं अंडरलाइन करते हैं ना। पहले क्या लिखेंगे? महाप्राण आ रहा है ना, क्लियर क्या हमारा 24 आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है। आप देखेंगे अघोष या अघोष, अब देखेंगे अघोष, अघोष तो क्लियर क्या है हमारा? क्या है? 12 2 है यहाँ पे। अब इसका स्थान क्या है? ख का 2 क्या है? 2 इसका स्थान क्या है? 2 क्या आ रहा है हमारा ये? आ रहा है ना दोनों, तभी क्या हो जाएंगे हमारे? महाप्राण भी होंगे, क्या होंगे? महाप्राण भी। यहाँ तक नहीं, नेट 11 में पूछा जाता है इसे प्रश्न। अब आप जो एग्जाम तो पूछ ही जाएंगे, आप जो है जो भावी एग्जाम होंगे प्रश्न ऐसे बनेंगे, जो है बनते भी है जो है अब गए ग है क्या है? महाप्राण है, सघोष, ये पहला स्टेप है। अब इसके बाद प्रश्न बनेगा जो है, देखिए दे देगा जो है, मान लीजिए ग दे दिया, क्या ग ऑप्शन है अल्प प्राण है, अल्प प्राण सघोष नाद क्या देगा? अल्प प्राण सघोष नाद नाम पूछेंगे जो है। ठीक, फिर देगा जो है महाप्राण, महाप्राण सघोष प्लस क्या देगा? कि जो है श्वास क्या देगा? श्वास
मैं बना देता हूँ हटा दे इसको, हटा दे इसको। अच्छा अभी नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, लिखने वाला नहीं है। लिखने वाले तो लिख डालेंगे। अभी सब नकल नकल माल दिखाएंगे, अब जब दिमाग लगाए पड़े तो समझ में आवे जो मटे ना। अभी तो डायरेक्ट यहाँ पे है, निकलेंगे बाहर तब करेक्शन होगा, अगर आप खास नहीं करेंगे तो ना। अब प्रश्न ऐसे आएगा जो मान लीजिए देखिए जो है क ना, क्या दीजिए क है पहला ऑप्शन, क्या है श्वास, क्या है श्वास। श्वास महाप्राण। महाप्राण प्लस क्या है सघोष। ये दूसरा तो है अघोष। अल्पप्राण अघोष अल्पप्राण ना। संवार तीसरा ऑप्शन। नाद नाद अल्पप्राण, नाद जो है महाप्राण, नाद महाप्राण जो है सघोष। सघोष चौथा ऑप्शन ठीक। विवाह विवाह अब शांत रहो पूछे सबके विकास हुए थे ना। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 तो यहाँ दिख का ना प्रश्न बनेगा इससे कि जो है का है श्वास है महाप्राण है सघोष। क्या है श्वास है महाप्राण सघोष ठीक। का है अघोष अल्पप्राण संवार। का है नाद महाप्राण अघोष। का है विवाह है अल्पप्राण अघोष। प्रश्न पूछने का जो है पैटर्न बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। इसमें क्या होंगे आपको जो क्लियर होगा वही काम देगा। क्लियर वैसे तो आप भूल जाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा ना। अरे मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा भाई ठीक। इधर पूछो उधर पूछो दोनों प्रश्न।
और पड़ोसी यार अच्छा बैठे बैठे दवा हाँ डी नंबर किनारे किनारे और कितना सही हुए में क्यों सही होगा कारण अगर सही होगा किस सही होगा कारण सही बताइए ना। अच्छा का क्या है हमारा पहला इसमें से ऑप्शन काटना चाहिए ऑप्शन क्या है काटिया का क्या है पहला हाँ आयरन प्राण का किलो क्या है हमारा हाँ 135 क्या है 24 135 क्या है हमारा अनुप्राण क्या हमारा का अनुप्राण और क्या है अगोस्त का किलो क्या है हमारा 12 क्या 12 में आ रहा है तो पहला है ठीक क्या रहा पहला ठीक और जो है खर प्रत्याहार गुण है खर प्रत्याहार गुण में कौन कौन से आते हैं 11 से याद है 11 से 13 आते ना अब पढ़े तो 11 वहाँ पे सपा 12 में आ रहा ना खर में आता है कहाँ से 11 से 13 का कहाँ है 12 का है मतलब हमारे ये मिल गया गोद मिल गया हमारा और क्या मिल गया दीवार मिल गया आपका प्राण किलो क्या हमारा 1 3 5 एक इसमें हमारा एक मिल रहा है इसमें तो कहाँ का है एक मिल रहा था बना हम क्यों देखेंगे अगले ऑप्शन मान लीजिए तो आ गया हमारा या फिर खा आ गया हम पहले ऑप्शन में देखेंगे जो है या पहला ऑप्शन देख लेंगे कि खा हमारा है इस ऑप्शन से पहला मिलाएंगे हम दीवार दीवार में क्या आता है खरो दीवारा खरो दीवारा खरो दीवारा तो ऐसा पहले मिल रहा है यहाँ मिल रहा है ये भी हो सकता है ये पहला हम पहले यहीं से करते हैं डायरेक्ट यहाँ से करते नहीं कि जो है मिल रहा है श्वास मिल रहा है अच्छा ठीक मिल रहा है फिर देखेंगे क महाप्राण महाप्राण क्या आता है 24 क्या आता है 24 दूसरा है नहीं तो चौथा है क्या पहला है फिर ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत क्या हो गया गलत आप दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे पहला क्या हमारा अगोस्त ना अगोस्त कहाँ होता है 12 ये ऑप्शन हमारा मिल रहा अभी ना ठीक अब फिर देखिए अनुप्राण का किलो क्या हमारा 1 3 ये मिल रहा है हमारा ठीक दो ऑप्शन अब देखेंगे तो हमारे नहीं है 13 में खर में है मतलब हमारा के हार का बढ़ना 5 से 10 में आएगा नहीं आएगा ये भी क्या हो गया टाइम टेकन वाला है टाइम लेगा अगर ऐसे प्रश्न बनाएंगे दिमाग लगाकर टाइम लेगा सिंपल बनाएंगे तो कर ले जाएंगे आप प्रश्न बनाने में क्या टाइम लगता है ठीक फिर क्या हमारा क्या हमारा देखिए क्या तो हमारा क्या है अब कहते नाद ना नाद में कहता हसन सवारा नादा घोषा ये ऑप्शन होगा नहीं नाद है पहला नहीं हर पर क्या मिला थे 5 से 10 दो का है नहीं आ रहा है ये ऑप्शन गलत अब तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए चौथा ऑप्शन होगा फिर भी मिला लेते हैं कैसे होगा विवाह क्या हमारा विवाह खरो विवारा खर में क्या था 11 से अब कहाँ है 12 में पहला सही है आत्मा प्राण ना 1 3 5 का क्या है 1 है ये भी मिल रहा है घोष 12 एक आ रहा है इसमें क्या जाएगा हमारा 100
अब प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, ऐसे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे ना। अच्छा ये जैसे ही विवाद है तो इसका रटना जरूरी है, मतलब कोई इसका क्लू है कि हाँ क्लू है ना, वही बता रहा हूँ क्लू। भाषा संवारा जैसे आप पुराण हम समझ रहे हैं कि आगे का वर्ण है अलग का का ये होते हैं छोटा निकलता है ना, इससे तो इस हिसाब से पूछ रहे हैं क्या कि विवाद है तो इसका उच्चारण स्पष्ट है ऐसा समझ। हाँ बिल्कुल, इसके लिए इन्होंने लिखा जो है भाषा विज्ञान फिलोलॉजी ना। क्या है भाषा विज्ञान, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चित होता है, क्यों होता है, तो साइंस है समझिए, भाषा के समझिए पूरा भाषा विज्ञान है, फिलोलॉजी से कहते हैं, फोनेटिक्स भी कहते हैं, क्या फोनेटिक्स ना, भाषा विज्ञान। आप जब पीजी में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, अंग्रेजी में पढ़ेंगे पीजी, तो भाषा विज्ञान जो है कंपल्सरी होता है, आपको लेना होता है, तो भाषा विज्ञान पढ़ाया जाता है। ठीक, या फिर आप प्रवक्ता भी देते हैं, प्रवक्ता भाषा विज्ञान है लगा हुआ, थोड़ा पोर्शन लगा हुआ है ना। आप लोग समझ में नहीं है ये प्रश्न कैसे बनेगा, किस प्रकार होगा ना। हसन संवारा द्वारा आत्म प्राण वाय प्रति कितने होते हैं आप लोग जानते हैं, गुरु जी स्टोरी बताओ दिन आधा घंटा ना, दोनों दिन फिर बता देंगे गुरु जी स्टोरी आपको, इसीलिए वो फेमस है गुरु जी हमारे स्टोरी बहुत लोग याद करते हैं। तो हमारा आप नियंत्रण पर नहीं हो क्या हो गया भाई। अच्छा ऐसा कोई व्यक्ति है तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है, इधर आगे पीछे बीच में सबको आ गया है। आभ्यंतर शब्द क्या होता है, और कुछ लोगों को छोड़ के मैं जानता हूँ, उनको छोड़ के, ठीक है सबको आ गया समझ में। इधर आगे चले, पूछ सब आज नहीं, थोड़ा और पढ़ाई तब ना पूरा भूमिका संपन्न हो जाए, फिर पूछूंगा उदाहरण क्या होता है, उदाहरण का स्वरूप होता है ना। अब वेद का विषय फिर मैं बता देता हूँ, उदाहरण का स्वरूप ना पुस्तक होता है, जो अपने जो उच्चारण स्थान होता है ना उसके ऊपरी भाग से ना, उसके ऊपरी भाग से बोलेंगे क्या होगा उदार, और जो उच्चारण स्थान होता है उसके निचले भाग से बोलेंगे समाहार होता अथवा मध्य भाग से क्या था स्वर। लेकिन जब आप क्या पढ़ेंगे वेद को समझ जाएंगे ना, क्या होता है देखिए उदात और उदात स्वर ना, उसका एक माना दिया है, रेखा दिया हुआ ना। उदात में कोई चिन्ह नहीं होता, चिन्ह नहीं चिन्ह, क्या होता है ना 80% गलती लिखा रहा था जो माटे। देखिए उदात का क्या होता है, कोई चीज नहीं होता, ठीक। अनुदात में क्या होता है जो है नीचे क्या होता है, नीचे पड़ी रेखा क्या होता है, किसका होता है अनुदात का। और जो है स्वर्ण का क्या होता है, पड़ी ऊपर पड़ी रेखा ना। मान कुछ है यहाँ पे, कुछ लिखा हमारे इतना है तब अभी ऊपर क्या करते हैं ऐसे ना, अगर हम कर दें तो नीचे का ऐसे कर देंगे तो क्या जाएगा अनुदात हो जाएगा, ठीक है। नीचे उदाहरण कोई चीज नहीं, फिर आगे पढ़ेंगे जब वेद में जाएंगे परिचय मिलेगा क्या होता है परिचय, क्या होता है उदात, क्या होता है अनुदात ना, कैसे पहचानेंगे कैसे नहीं पहचानेंगे। जो बीए में थोड़ा बहुत है ना, बीए में थोड़ा बहुत, जब पीजी में जाएंगे तो विशिष्ट रूप से पढ़ेंगे आप। तो समझा मैं पीछे तो समझा चिन्ह क्या होता है कर क्या चिन्ह है, नीचे वाला पढ़ी रेखा, पढ़ी रेखा का चिन्ह है, पढ़ी रेखा उदात का, ठीक है भैया
जैसे अनुदात बताए हैं एक ऐसे रेखा भी होता है सरल रेखा, तो अगर पूछेगा तो इसका अनुदात को देंगे कि रेखा करेंगे, एक सरल रेखा होता है ना वैसे। फिलहाल आपका प्रश्न था जो है चीज में आई गए नहीं है, मतलब जैसे हिंदी कंपटीशन पूछ लेता है तो अगर देगा तो इसको बदला देंगे, अगर संस्कृत में आएगा आप कर देगा, अगर मान लीजिए देता भी है फिलहाल देगा नहीं, अनुदात को मारेंगे। अगर नीचे कर देगा इस वाली चीज दे देगा जो है क्या है जी जी अनुदात, बस कुछ नहीं, ठीक। फिलहाल आपको देगा नहीं। जब आप पढ़ रहे थे स्वरितम ना, क्योंकि जब तब्बे तब भी पढ़ा था ना, तब्बे तब, अब हम कह जाएंगे तब्बे का है, कह जाएंगे तब्बे का है, दोनों में क्या मसला है, तब्बे मसला है ना, तो इसलिए इन्होंने कहा समाहार स्वरिता क्या होगा, ठीक है, उदार सॉरी संपन्न हो गया आपका नहीं, क्योंकि व्याकरण में जो मोस्ट तो वही पूछ जाते हैं। संज्ञा है जो है आपका वो संज्ञा किन का होता है, प्रत्यय संज्ञा किन का होता है, भूमिका बनाएंगे, भूमिका बनाएंगे कितने बनाएंगे, 2 से 3 प्रश्न बनाएंगे, 4 अधिकतम, और भी जो है संधि है, समास है, कारक है, शब्द है, धातु है, भूमिका से आप 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्का है, हर एग्जाम में आपसे बनते हैं, सही बात है। यहाँ तक कि जो है यूनिवर्सिटी में देखो वहाँ से प्रश्न आपके आते हैं यहाँ से एग्जाम में ना, जो व्याकरण है ना, व्याकरण से इसमें से अच्छा। अब जो आपका क्या बचा देखिए यहाँ पे जो है पाणी कात्यायन और पतंजल है ना, कल से प्रारंभ करें इसको, एक बार पढ़ के आएंगे ज़्यादा समझ आएगा। अच्छा, इसमें 8वां पॉइंट लिखा अनुवृत्ति क्या होता है ना, अनुवृत्ति क्या है 8वां पॉइंट, अनुवृत्ति माने क्या होता है, अध्याय क्या करेंगे हम, अध्याय मतलब उधार, विषय को सूत्र हम क्या लेंगे उधार, ठीक। अब आगे आता जो है कात्यायन, पाणी, कात्यायन, पतंजल, ये आते हैं, ठीक। उस पर उनके टीकाओं का कुछ आते हैं, बड़े विचार में लगभग आपका हो ही गया जो है ना, दस्यापत्यम हाँ क्या बोलेंगे आप, दस्यापत्यम च 8वां पॉइंट में तस्य विकारात् तस्यापत्यम ना, वो अपत्य होता है विकारत में कौन, हाँ जैसे विकारत में जैसे मयट होता है ना, मयट प्रत्यय विकारत में भी होता है, प्राचुर अर्थ में भी होता है, प्रत्यय जो होते हैं जैसे तस्य विकार जो मयट प्रत्यय पढ़ते ना, तो मयट प्रत्यय विकार अर्थ में भी होता है और किसमें होता है, प्राचुर अर्थ में भी होता है। और तस्यापत्यम इत्यादि जो सूत्र हैं, जब आप पढ़ेंगे तद्धित, क्या पढ़ेंगे तद्धित, शाम चल गुरु जी पढ़ा दे तद्धित, तो उन्होंने चर्चा भी किया था ना, उन्होंने चर्चा किया था कि जो है अपर अर्थ में क्या क्या होता है ना, अपर अर्थ में अ प्रत्यय भी होता है, इ प्रत्यय भी होता है ना, और जब स्त्रीलिंग में जाएंगे तो ढक प्रत्यय ना, जो ढक कौनते ना, सुपर्ण से सौपर्णई, स्त्री प्रत्यय भी पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, सुपर्ण से सौपर्णई, बताते हैं ना,
वही अपत्य अर्थ में वही समझेंगे, अपत्य अर्थ में और विकार अर्थ में। आप जब तर्जित पढ़ेंगे ना, शाम चल रहा है क्लास, गुरु जी उन्होंने बताया है, शाम क्लास देख लीजिएगा। और जो अभी चल रहा है कल क्या चलेगा आप लोग का, पाणी काव्यायन पतंजलि, उसके बाद जो है जीवन परिचय की ग्रंथ है, 2 से 3 दिन चलेंगे लगभग ना। 3 दिन चलने के बाद आपका जो है संधि प्रारंभ होगा ना। अब पाणी काव्यायन पतंजलि में आप इसको रेगुलर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं किसी भी एग्जाम में, उनकी टीकाओं से या फिर इनका जीवन परिचय से या इनके जो है रचनाओं से। ठीक है, धन्यवाद।